सो वेरी गुड आफ्टरनून डियर। आपका क्वेश्चन था कि इस लेंस कॉम्बिनेशन में हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ के लिए गिवन था आपके क्वेश्चन में एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, दूसरा प्लेनो कॉनकेव था, यानी कि एक साइड प्लेन होगी दूसरी कॉनकेव होगी, एक साइड प्लेन दूसरी कॉन्वेक्स साइड होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 भी कितना है 15 और R2 भी कितना है, ईच गिवन है 15। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5। हमें फाइंड आउट करनी है कि फाइनल इमेज जो है, जो रेज आ रही है इस तरह से। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ पे इमर्ज होंगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इनको सॉल्व कैसे करें। तो मुझे पता है सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है, इसकी फोकल लेंथ इस वाले लेंस की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर ये वाला लेंस जहां इमेज बनाएगा, वो जो इमेज होगी इस वाले के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि इस वाले फर्स्ट लेंस की क्या निकाल लें, फोकल लेंथ, ताकि हम इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर सकें। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए मुझे पता है 1/f1 इक्वल टू क्या होगा, 1/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला। मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, टू द पॉइंट चला हूँ। 1/f1, f1 ही हमें निकालनी है। n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का कितना गिवन है 1.5 माइनस 1/r1। देखो पहला सरफेस ये है, प्लेन सरफेस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेन सरफेस की फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी माइनस 1/r2। इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, इस तरफ को होगा, ऐसे कट करके बना होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ को, रेज इस तरफ को, रेज के अगेंस्ट में मैं मेजर कर रहा हूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा माइनस में। तो माइनस कितना दिया है ये ऑलरेडी 15, तो माइनस ऑफ 15 ये आपके पास आ गया। इसके बाद 1/f1 क्या बन गया 1.5, 0.5 बन गया ये, 1/इन्फिनिटी बन गया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/15। तो 15 और ये इसको जब सॉल्व करेंगे दिस टर्न्स आउट टू बी 1/f1 इज इक्वल टू क्या बन गया 1/2 इंटू 1/15। तो ये क्या बन गया, दिस इंप्लाइज f1 कितना बन गया, फोकल लेंथ कितनी बन गया 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ हमें पता चल गई। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ बनाएगा, उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। दिस इंप्लाइज 1/f1 कितना है +30, फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसकी, इक्वल टू 1/v1, v1 ही निकालना है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, u कहाँ पे है इन्फिनिटी पे, तो माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0, तो क्या बना, दिस इंप्लाइज 1/30 इज इक्वल टू 1/v1, और यहां से मेरे पास v1 क्या बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले लेंस से कितने सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है 30, +30 आया है, किस तरफ को बन रही होगी 20, तो ये आ गया 20, तो यहां तक आ गया, +10, तो इमेज कहां बन रही होगी, ये कहां इमेज बना रहा होगा यहां पे 20 + 1 30, तो यहां पे बन रही होगी कहीं 10 सेंटीमीटर पे इमेज इसकी, ये वाले की। अब इसको समझना है, ये जो इमेज बनाई इसने, तो ये किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसके लिए, इसके लिए। तो अब देखो मेरे पास देयरफॉर u2, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है 10 सेंटीमीटर, कौन सा आगे है +10, तो +10 सेंटीमीटर। अगर मुझे क्या निकालनी है फाइनल इमेज, तो v2 निकालना है, ये वाली इमेज कहां बनेगी क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसके लिए फोकल लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, किसकी, इसकी फोकल लेंथ। अब f2 हमें निकालना पड़ेगा अगेन, तभी यूज कर सकते हैं हम 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नाउ द थिंग इज कैसे यूज करें इसको, अगेन फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या यूज कर लूंगा मैं लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f2 इक्वल टू n2 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, n-1 होता है, एक को मैंने n1 लिख लिया, दूसरे को n2, इसमें वैल्यूज पुट करो, 1/f2 क्या बन गया, ये है 1.5 माइनस 0, तो क्या बन गया 1/f2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r1। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले का देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा, इस तरफ को, इस वाले सरफेस का किस तरफ को, इस तरफ को, तो ये क्या होगा माइनस में, तो माइनस ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ पे साथ में r1 और साथ में माइनस ऑफ 1/r2। 1/r2 का मतलब क्या है, इस वाले प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इन्फिनिटी, तो माइनस 1/इन्फिनिटी। तो क्या बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, अगर मैं फोकल लेंथ 1/f2 कितना बना, ये 0.5, और ये r1 ऑलरेडी गिवन है, r1 कितना गिवन है, r2 मतलब इस वाले सरफेस का r2, ये कितना गिवन है 15, कितना बन गया ये, दिस टर्न्स आउट टू बी -1/15।
अब इसको सॉल्व करोगे, दिस टर्न्स आउट टू बी 1/f2 इज इक्वल टू -1/30. दिस इंप्लाइज f2 इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. यानी कि इसकी फोकल लेंथ कितनी बन गई बेटा, इसकी फोकल लेंथ बन गई -30 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ भी मुझे पता चल गई, मुझे v निकालना है. देयरफॉर 1/f2 इक्वल टू 1/v2 -1/u2. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो. 1/f2 क्या, -1/30 इक्वल टू 1/v2. v2 निकालना है हमें. फाइनल इमेज ये कहाँ बना रहा है, इस तरफ को मुझे नहीं पता या किस तरफ को बना रहा है. -1/u, u क्या है 10, अभी ऊपर निकाला हुआ है. क्या बन गया ये, दिस इंप्लाइज 1/v2 इक्वल टू -1/30 प्लस 1/10. क्या बन गया ये 30 -1 प्लस 3 क्या बन गया 2/30 विच टर्न्स आउट टू बी 1/15. तो 1/v2 क्या बना 1/15. दिस इंप्लाइज v2 कितना बना +15 सेंटीमीटर. यानी कि फाइनल इमेज जो बनी वो इस लेंस से कितने, इस तरफ को 10 पे नहीं बनी, इस तरफ को यहाँ पे बनी 15 सेंटीमीटर के ऊपर. अभी भी नहीं पता चला, पूछ लेना कि कौन सा स्टेप कैसे करा. थैंक यू सो मच.